हज़रत फारूक आज़म का ज़माना है। एक औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाती है। रास्ते में एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और रास्ते में रोजाना खड़ा होता है और उसकी तीखी नजरों के तीर उस औरत को बेचैन करते हैं। एक दिन रुक गई और पूछा, क्या मसला है तुझे? उसने कहा कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूं और तुम्हें हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम बोलो तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। उसने कहा, मुझे तारे नहीं चाहिए, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर तुम वो शर्त पूरी कर दो तो फिर जो तुम कहोगे मैं उसके लिए हाजिर होंगी। उसने कहा, जल्दी बोलिए, मैं हर आरजू पूरी करने के लिए फिरहाद बन जाऊंगा, मजनू बन जाऊंगा। उसने कहा, मेरी लंबी चौड़ी शराइत नहीं, एक ही शर्त है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ लो। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद यहां मैं तेरा इंतजार करूंगी। उसने कहा कि यह कौन सा मुश्किल काम है। 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती रहीं। उमर की किरात का सोज दिल बदलता रहा। 40 दिन के बाद आखिरी नमाज जब हुई तो वो नौजवान लड़की रास्ते में खड़ी थी और ये नजरें झुका के गुजरने लगा। तो इसने आवाज दे के कहा, हस्बे वादा तेरे लिए हाजिर हूं। उसने कहा, खैर से खड़ी रहो, उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया है। तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी। इकबाल बोला, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए, तेरी तमन्ना ही तब्दील हो जाए। आरज़ुओं तो सारी जिंदगी पूरी नहीं होती, काश है कोई जिंदगी का रुख ही फेर दे, कोई जिंदगी की समत ही तब्दील कर दे। जिसको हासिल करने के लिए दिन रात मरे जा रहे हैं, काश वो मकसूद ही ना रहे, वो मतलूब ही ना रहे, वो जिंदगी का हासिल ही ना रहे। एक तबका तो वो है जो गुनाह करने के बावजूद भी नहीं डरता, और दूसरा तबका है गुनाह करने के बाद दिल कांप जाते हैं कि ये गुनाह हमसे क्यों सरजद हो गया। और तीसरा तबका वो है कि जो नेकी करने के बावजूद भी डरता है, पता नहीं मेरी नेकी भी कबूल हुई है या कि नहीं हुई। हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन रो रहे थे तो किसी ने रोक के कहा कि आज तो खुशियों भरा दिन है, रोजों की तकमील हुई, हर बंदा ईद मना रहा है और आप रो रहे हैं। तो फरमाया कि मुझे नहीं पता कि मैं मकबूलीन में से हूं या मतरूदीन में से, मेरी नेकी कबूल हुई है, मेरे रोजे कबूल हुए हैं या रद्द कर दिए गए। ये वो लोग हैं कि जो नेकी करने के बावजूद भी डरते हैं कहीं हमारी नेकी रद्द न कर दी।